जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे, जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित एक टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या होता है। लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि लोकसभा के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के बराबर ही होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल से पहले भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा में उपस्थित सदस्यों में से न्यूनतम 50 सदस्यों का लिखित में समर्थन होना जरूरी है, लेकिन यह तभी मान्य होगा जब तक कि इसकी सूचना 14 दिन पहले से अध्यक्ष को प्रदान न कर दी गई हो। अर्थात सूचना प्रदान करने के बाद सदन में उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को ही प्रदान करता है। अब नोट है, इसे याद रखिएगा। जब अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन होता है, तब अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है, परंतु यह सदन का सदस्य होता है, जिसे लोकसभा में बोलने, उसकी कार्रवाई में भाग लेने और मत डालने का अधिकार भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। इसके पास लोकसभा के कार्यों का संचालन और नियंत्रण करने की शक्ति प्राप्त होती है। लोकसभा के जो भी सलाहकार या सचिवालय होते हैं, वे इनके अंतर्गत ही कार्य करते हैं। लोकसभा के सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति इनके द्वारा ही की जाती है। संसदीय समिति क्या होती है? जैसे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, तदर्थ समिति, ये सभी समितियां होती हैं जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। लोकसभा में गण पूर्ति, जिसे कोरम बोला जाता है, का अभाव होने पर सदन को स्थगित करने का अधिकार, अर्थात लोकसभा के कुल सदस्यों का 10वां भाग होना जरूरी होता है सदन को चलाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि टोटल लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका 1/10 भाग उपस्थित होना सदन में जरूरी है, तभी सदन को चलाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों के बीच विधेयक पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। पक्ष और विपक्ष का मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष के द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अध्यक्ष द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दल बदल के आधार पर लोकसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है। लोकसभा के वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं, जिसे भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में अब हम जानेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के बाद ही उपाध्यक्ष को चुना जाता है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय होता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को ही प्रदान करता है, और अध्यक्ष कैसे करता है? उपाध्यक्ष को करता है। दोनों ही एक दूसरे को अपना त्याग पत्र क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर और उपाध्यक्ष अनंत शयनाम अयंगर थे। भारत की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी जी थीं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होते हैं, तो लोकसभा के कुल सदस्यों में से 10 वरिष्ठ सदस्यों का पैनल होता है, जिनमें से राष्ट्रपति जिसको चुनता है वही अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।